शांतिनिवास नाम का एक छोटा सा गांव पहाड़ों की गोद में बसा था। गांव तो सुंदर था, पर वहां के लोग एक भयानक चीते की दहशत में जी रहे थे। वह चीता इतना फुर्तीला था कि पलक झपकते ही शिकार कर लेता था। भाई, अब तो दिन के उजाले में भी बाहर निकलने में डर लगता है। कल उस चीते ने काका की गाय को मार डाला। अगर यही हाल रहा तो हमें ये गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। हम उस दरिंदे का मुकाबला नहीं कर सकते। गांव में विक्रम नाम का एक किसान रहता था। वह कदकाठी में साधारण था, पर उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। जब सब डर के मारे खेतों में जाना छोड़ चुके थे, विक्रम अपनी कुल्हाड़ी लेकर काम पर निकलता था। विक्रम, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो? क्या तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों की फिक्र नहीं? दोस्त, डर कर बैठने से समस्या हल नहीं होती। शेर या चीता केवल शरीर से ताकतवर होते हैं, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि से पूरी दुनिया पर राज करता है। तुम देखना, मैं इस डर को खत्म कर दूंगा। एक शाम जब विक्रम खेत से लौट रहा था, अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक विशाल चीता उसके सामने आ खड़ा हुआ। ओ, इंसान, तूने मेरे इलाके में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? आज मेरा पेट तेरी हड्डियों से भरेगा। महाराज, आप जंगल के राजा हैं। मुझे मारकर आप सिर्फ एक बार अपनी भूख मिटा पाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं रोज आपके लिए एक ताज़ा शिकार यहाँ ला सकता हूँ। आपको धूप में भागने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या तू मेरे लिए खुद शिकार लाएगा? ठीक है, अगर तू रोज मुझे भोजन देगा तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। लेकिन याद रहे, जिस दिन तू खाली हाथ आया उस दिन तेरा अंत निश्चित है। विक्रम रोज चीते के लिए एक बकरी या कोई जानवर ले जाता। चीता धीरे धीरे आलसी होने लगा और विक्रम पर भरोसा करने लगा। एक दिन चीते का लालच और बढ़ गया। विक्रम, अब मुझे इन जानवरों के मांस में मजा नहीं आता। मुझे किसी इंसान का स्वाद चखना है। कल तू किसी गांव वाले को यहाँ लेकर आ। महाराज, इंसान का मांस तो बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन आपको पता है, पहाड़ी के उस पार एक गहरे कुंड में एक और चीता रहता है। वो कहता है कि आप बुढ़े और कमजोर हो गए हैं, इसलिए शिकार नहीं करते। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मुझे उसके पास ले चल, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। विक्रम चीते को पहाड़ की चोटी पर बने एक गहरे और साफ पानी के कुंड के पास ले गया। महाराज, गौर से देखिए, वो नीचे पानी के अंदर छिपा बैठा है और आपको चिढ़ा रहा है। अच्छा, तो तू यहाँ छिपा है। अब देख मेरी ताकत। क्रोध में अंधे होकर चीते ने पानी में जोर से छलांग लगा दी। पानी बहुत गहरा था और कुंड की दीवारें इतनी सीधी थी कि वह बाहर नहीं निकल सका। देखते ही देखते वह डूब गया और गांव हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। आखिर मूर्ख जानवर अपनी ही परछाई से हार गया। ताकत से बड़ी हमेशा अक्ल होती है।